नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं एम शंकर आपके साथ लेकर के जुड़ चुका हूं डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है क्यूब एंड क्यूब रूट। आइए देखते हैं इसके वर्कशीट 1 को। देखिए, वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब्स ऑफ। आपको कह रहा है कि दिए गए नंबर का आप क्यूब निकालिए। देखिए, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि भाई क्यूब्स क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है कि जो नंबर दिया गया है उसी नंबर का ट्रिपलेट। ठीक है, मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ 3 टाइम्स। सर, 3 बार खुद से ही गुना हो जाना, उसी को आप क्यूब कहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है 8। 8 का क्यूब आप निकालते हो तो 8 टू दी पावर 3 अर्थात मतलब क्या सर, 8 इंटू 8 इंटू 8। आप 8 को 3 बार गुना कर रहे हैं तो 8 8 जा 8 8 आई 64। 64 में 8 से गुना करोगे तो 8 चौके 32, 2 3, 8 छक 48, 3 51। सर आता है 512। तो 8 का जो क्यूब निकल करके आया वो आया आपका 512। दूसरा आपका है 13। चलिए, 13 का क्यूब निकालते हैं आप। क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीपल्स ऑफ इट सेल्फ। 13 इंटू 13 इंटू 13। अब 13 का स्क्वायर बताइए कितना होता है। 13 का स्क्वायर सर होता है 169, और 169 में जब आप 13 से मल्टीपल करते हैं तो आता है आपका 13 का क्यूब। 9 3 जा 27, 2 6 3 जा 18 प्लस 2 20, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 9 ये 9 3 27, 7 2 6 3 18, 2 20, 2 3 1 कम 3 2 5, फिर 9 6 1 7 9 6 5 11 1 और 1 1 2। यहाँ आता 2197। 13 का जो क्यूब आया वो आया आपका 2197। ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 17। क्यूब ऑफ 17 सर कितना होगा। चलिए देखते हैं क्यूब ऑफ 17। क्यूब ऑफ 17 का मतलब 17 इंटू 17 इंटू 17, मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ 3 टाइम्स। अब 17 का स्क्वायर आपको मालूम है क्या सर। 17 का स्क्वायर जो है हम पहले चैप्टर में चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं 289। अब 289 को अगर आप 17 से मल्टीपल करते हो तो कितना आता है चेक करो। 289 इंटू 17, 9 सत्ते 63, 3 6 8 सत्ते 56 अच्छे 56 अच्छे कितना हो जाएगा 62, 2 6 7 दूनी 14 अच्छे 20, 9 एक कम 9, 8 एक कम 8, 2 एक कम 2, 3 9 दे 11 की 1, 8 एक 9 2 2 4। सर आया 4 9 1 3, 4 9 1 3, 4 9 1 3। ये जो है आपका क्यूब ऑफ 17 इज 4913 आता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 4 नंबर 1.3। देखो, क्यूब ऑफ 1.3 यानी 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इज इक्वल्स टू, अब 13 का क्यूब आपने ऊपर निकाला हुआ है कितना 2197। सर क्या इतना ही होगा, नहीं। आपको मालूम है कि हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो डेसिमल को काउंट करके लिखते हैं। आपने डेसिमल को कितनी दफा मल्टीपल किया सर 3 बार। तो आपका जो आंसर है उसके अंदर कितने डिजिट के बाद डेसिमल डालोगे 3 डिजिट के बाद, 1 2 3। यहाँ आपका 2.197 जो है ये
1.3 का क्यूब आता है। चलिए अगला जो है आपका है 0.06। देखो भाई इसका कितना होगा, 0.006 का क्यूब कितना होगा। चलिए आप मल्टीपल करिए, 0.006 0.006 इंटू 0.006। चलिए आपको मालूम है कि 6 का क्यूब कितना आता है सर, 66 36 36 छक्का 216। सर हमारा जो आंसर आएगा इसका 216 आएगा, लेकिन वो किसका, 6 का था। अब आप यहाँ काउंट करो कि आपने जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है। अच्छा कितने अंक के बाद डेसिमल है सर, तो 3 अंक के बाद डेसिमल है, ठीक है। अच्छा मल्टीपल कितने बार हुआ है, तो 3 बार, तो 3 3 का 9 बार। यानी कि जब आप आंसर लिखोगे तो उसमें जो डेसिमल डालोगे वो 9 डिजिट के बाद डाली जाएगी। तो देखो 3 डिजिट आपके पास था और आप जीरो लगाते जाओ, 3 3 6 7 8 और ये हो गया 9। जो आपका क्यूब आएगा वो आएगा 0.0000216 ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि मांग रहा था हमसे 0.006 का क्यूब, जो कि आता है इतना। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि क्यूब ऑफ 0.4। तो 0.4 का क्यूब कितना होगा सर, तो 4 का आप बताओ कितना क्यूब लिखोगे सर। 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। सर कितना आता है सर, 64 आता है। लेकिन यहाँ क्या है, आपने एक डेसिमल को 3 बार मल्टीपल किया, यानी कि कितना हो गया, 3 टाइम्स। यानी कि 3 डिजिट के बाद आपको आंसर में क्या लिखना होगा, डेसिमल। 2 डिजिट है आपके पास, तीसरा आपने बना दिया और 0.64 जो है ये 0.4 का आपका क्यूब हो गया। चलिए अगला है 2/3। देखिए आपको मिला हुआ था थ्योरी के अंदर कि किसी भी रेशनल नंबर का जब आप क्यूब निकालते हो तो नोमिनेटर और नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर होता, मतलब कि नोमिनेटर ऑफ क्यूब ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाई क्यूब ऑफ डिनोमिनेटर आएगा। तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 का क्यूब 3 3 का 9, 9 3 27। सर 8/27 ये आता है। अच्छा जी, -7 का वहां हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा इंट्रोडक्शन वाली तो जाकर के आप जरूर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलिए यहाँ है कि -7 का आप स्क्वायर क्या क्यूब क्या करोगे, तो -7 का क्यूब क्या होगा। देखो वहां आपको हमने इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि निगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब 7 का क्यूब कितना होता है 7 का, सर 7 7 49, 49 7 कितना होगा भाई, तो 343 होता है ना। आप गुना करके देख लो भाई, 9 7 63 3 6 और 7 28, 6 कितना होगा 28 है और 6 34, 343 आता है। ठीक है, क्यूब ऑफ 7 इज 343, 343। क्या कहा कि सर निगेटिव नंबर का हमेशा क्यूब जो होगा वो क्या आता है, निगेटिव आता है। तो यहां भी आपका आंसर जो है निगेटिव ही आएगा। अच्छा फिर है -9 का क्यूब। चलो भाई, तो ये भी निगेटिव है, तो 9 का क्यूब कितना होगा, 9 9 81, 81 9 कितना होगा सर, 81 9 9 कम 9 9 8 72, 729 होता है सर। तो क्यूब ऑफ 9 जो है 729 है, और निगेटिव का हमेशा क्यूब जो होगा निगेटिव ही आएगा। ठीक है जी। चलिए अगला है आपका 12, ये भी निगेटिव है। तो -12 का क्यूब कितना होगा बाबू बताएं आप। देखिए 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, और फिर 12 से मल्टीपल करोगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 1 का 1, 8 8 4 12 2 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 7, हाँ 1728 आएगा, 1728 आएगा। और सर ये निगेटिव नंबर था, इसलिए इसका आंसर भी जो होगा वो भी निगेटिव ही
होगा। क्यूब ऑफ ए निगेटिव नंबर ऑलवेज निगेटिव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। दिए गए नंबर जो हैं कौन से जो हैं ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब है। सर हमें परफेक्ट क्यूब पता करने के लिए एक ही ट्रिक है हमारे पास। क्या सर? परफेक्ट क्यूब अगर आपको मालूम करनी है तो फैक्टर्स जो होंगे उनका सर ट्रिपलेट लगना बहुत जरूरी है। अगर किसी नंबर का आपने फैक्टर किया और जो फैक्टर आ रहे हैं अगर वो ट्रिपलेट्स हैं तो वो आप कह सकते हो कि हाँ जी क्या है, वो परफेक्ट क्यूब है। आइए देखते हैं कैसे। देखो भाई पहला क्वेश्चन है आपका 4096। आप इसका तो पहले प्राइम फैक्टर करो। 4096 का अगर हम फैक्टर निकालना चाहते हैं तो क्या क्या आएगा आप देखो भाई। 4096 चलिए 2 से कटेगा, हाँ लास्ट में 6 है तो जाहिर सी बात है 2 से कटेगा ही कटेगा आपका। चलिए 2 से कटाइए 2, 20 दूनी 40, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। चलो फिर 2 से 10 दूनी 20, 24 दूनी 48, ये कट जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। चलो भाई फिर 2 से 2 का 2, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका 0, 6 दूनी 12। चलिए भाई फिर 2 से कटा लीजिए 10 दूनी 20, 3 दूनी 6। ठीक है, गड़बड़ हो रही है क्या यहाँ पे? कहीं तो गड़बड़ होगी। अच्छा चलो फिर से देखते हैं इसको। आपका था 2496, 24 ये सॉरी 2496 है, 4096 है हमारा। 4096 4096, ठीक है ये है ना। चलो भाई 2 से करो तो 20 दूनी 40, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 48 दूनी 96 होता है, ठीक है भाई। चलिए फिर 2 से करेंगे तो 10 दूनी 20 और 24 दूनी 48। फिर 2 से करोगे तो 5 दूनी 10, 1 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। चलो भाई फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अच्छा 256 दूनी, हाँ ठीक है। चलिए भाई फिर 2 से करो तो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 से करिए तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64। फिर 2 से करेंगे तो आता है 16 दूनी 32, ठीक है। अब आपका 16 आ गया भाई, 16 को करो 16 सर तो ये होगा आपका 2, 8 दूनी 16 से, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 एक कम 2, ये आया आपका। अब देखो अब आप चेक करो कि क्या ये जो फैक्टर्स आए हैं ये ट्रिपलेट में है, क्या इनका ट्रिपलेट लग रहा है? तिकड़ी हम वहां कहते थे पेयर, जोड़ा यहाँ तिकड़ी कहेंगे। देखो तिकड़ी मतलब कि ट्रिपलेट ये हो गया, एक ट्रिपलेट ये हो गया, 2 यहाँ है और एक यहाँ हो गया। हाँ सर तो ये जो नंबर है इसका क्या लग रहा है? ट्रिपलेट लग रहा है, जो कि क्या आ रहा है देखो ये आ रहा है 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, हाँ जी, और फिर ये 2 का क्यूब और फिर ये भाई 2 का क्यूब आ रहा है ना। 1 2 3 और 4, 4 पेयर बना ना, 4 ट्रिपलेट बना ना। हाँ जी तो ये 4 ट्रिपलेट बन रहा है, यानी ये जो पहली संख्या है आपकी 4096, हमने ये पाया कि ये जो है सर क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। हाँ सर ये परफेक्ट क्यूब है। वैसे आपको रीजन नहीं लिखना है, फिर बताना है कि है या नहीं, ये क्यूब है या नहीं, यही बस बता देनी है, ठीक है। तो ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा दोस्त, ठीक है।
चलो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 108। चलिए भाई 108 क्या है, हम चेक करके देख सकते हैं सर। हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। चलिए 2 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर इसको 3 से कटाना पड़ेगा, 9 3 27, फिर 3 3 का 9, और सर 3 1 कम 3। हाँ सर, यहाँ ट्रिपलेट तो लग रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर का, और वो है 3। 2 का ट्रिपलेट नहीं लग रहा। तो जब 2 का ट्रिपलेट नहीं लग रहा है तो 108 जो है आपका वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ गए जी। चलिए थर्ड नंबर आपका है 392। 392 इसको चेक कर लो भैया। 2 से 2 एक कम 2, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। अच्छा जी, 2 से 8 दूनी 16, 8 दूनी ना 9 दूनी 18, ठीक है। इसको 9 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, फिर 2 से कटाइए, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। फिर सर ये तो 49 हो गया, तो 7 से कटेगा सर, 7 7 49 सर, 7 कम 7। लो भाई, यहाँ तो पेयर आपका 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर कहीं, ये पेयर कह रहे हैं ट्रिपलेट तो बन ही नहीं रहा है। 2 का ट्रिपलेट बना लेकिन 7 का नहीं बना। इसका मतलब कि जो आपका थर्ड नंबर है 392, ये भी जो है क्या है, ये भी परफेक्ट क्यू नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 27,000, सर ये ऐसे ही दिख रहा है। देखो एक चीज और आप लिख लो कि वैसे नंबर जिनके लास्ट में 3 जीरोस हैं तो वो क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या है, 27,000 है, 27,000। 27,000 को चेक करो दोस्त, ये 3 से करना पड़ेगा, 9 3 27, चलो भाई, फिर 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से, ठीक है। चलो अब 2 से, ये हो जाएगा आपका 500 दूनी 1000, फिर 2 से 250, फिर गड़बड़ हो गई क्या, 1000, हाँ, फिर 2 से करोगे, 2 एक कम 2, हाँ 2 से कर लो, 2 एक कम 2, 2 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 125। हाँ 5 से 25 25 125, और सर ये जो 25 है, 5 एक कम 5, 5 25 25, देखो भाई, हाँ यहाँ देखो 3 का ट्रिपलेट लगा, 2 का ट्रिपलेट लगा, और फिर 5 का ट्रिपलेट लगा। तो यहाँ तो जो है 27,000 जो है इसका ट्रिपलेट लग जा रहा है, इस वजह से ये जो है हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा जी। हाँ जी। चलिए आइए, तो आपका 1 4 और एक बच गया, कौन सा, 5 नंबर। आइए उसको भी चेक करते हैं कि क्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। चलो भाई देखो, देखिए वो नंबर क्या है, -64। -64 एक तरफ है और एक तरफ है 1331 भाई। चलो जी, तो 64 माइनस हटा दो भाई, 64 सिर्फ लिख के चेक करते हैं। अरे भाई पेन भी भाग जा रहा है। चलो 2 से करो तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64, फिर 2 से करोगे तो 16 दूनी 32, फिर 2 से करते हैं 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 एक कम 2, सर एक ट्रिपलेट और ये 2 ट्रिपलेट। हाँ सर ये 64 जो है ये तो लग रहा है। देखो भाई ये चूंकि क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, तो हमने नोमिनेटर को चेक कर लिया, डिनोमिनेटर नहीं भी चेक करोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको मालूम है ना कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि किसी भी रेशनल नंबर का जो क्यूब आएगा, ठीक है, तो नोमिनेटर का क्यूब और जो आंसर आएगा उसका नोमिनेटर का क्यूब बटा में डिनोमिनेटर का क्यूब ही आता है। तो ऐसी तो
ऐसी स्थिति में आप कह सकते हो कि हमारा जो आंसर है इसके अंदर कौन कौन सा सर जो है परफेक्ट क्यूब बना, तो वो है पहला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर, और फिर आपका पांचवा नंबर। 5 जो है ये आपके परफेक्ट क्यूब्स हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। चलिए इतना क्वेश्चन को समझिए, यहां तक आप क्वेश्चन को समझेंगे। पहले देखिए क्या कहता है कि 2560 में कौन सी संख्या से गुना कराई जाए। ठीक है, कि जो आने वाला नंबर हो, ठीक है, सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। जो गुना करने पर जो अगली संख्या आए वो क्या हो सर, वो परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है जी, तो आप कोई अंतर्यामी बाबा तो नहीं है कि हाँ जी ऐसे हाथ किया हाँ हाँ ये होगा बालक, नहीं। हमारे पास सर क्या है उपाय, हमारे पास एक ही उपाय है कि इस संख्या का हम फैक्टर करें और उस फैक्टर में देखें कि कहां पर जो है ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जहां ट्रिपलेट नहीं बन रहा है और कितने नंबर से नहीं बन रहा उसको हम मल्टीपल कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही नंबर से अगर मल्टीपल करेंगे तो हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए कैसे हम इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 2560 है जी, 2 से तो ये फैक्टर लगेगा। चलो 2 से करो तो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, ये जीरो होता है सर। 2 से फिर 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, जीरो। फिर 2 से 32 दूनी 64, जीरो। फिर आप 2 से लगा लो 16 दूनी 32। ठीक है 160 आता है यहाँ। चलो भाई फिर से आगे करो, इसको कंटिन्यू रखो। 160 है 2 से तो कितना हो जाए, 8 दूनी 16, हाँ 80 दूनी 160। फिर 2 से 40 दूनी 80। फिर भाई 2 से 20 दूनी 40। फिर 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 दूनी 20। और फिर 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10। और फिर आपका कुछ नहीं सर, 5 का 5 बचता है। देखो चलो अब यहाँ देखो, तुम्हारी जो नंबर थी 2560, इसका जो फैक्टर आया वो क्या आया देखो, 2 का ट्रिपलेट, फिर यहाँ 2 का ट्रिपलेट, फिर यहाँ 2 का ट्रिपलेट। लेकिन 5 जो है 5 है वो क्या है, सिंगल है। तो सर 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब 1, और ये 2, और फिर ये तीसरा 2 का क्यूब। और सर यहाँ जो 5 है वो सिंगल आया है। सर 5 का ट्रिपलेट पूरा करने के लिए आपको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा सर, और हमें क्या चाहिए, 2 5 चाहिए। कितने, 5 इंटू 5 अगर हम कर देंगे तो हमारा जो है ट्रिपलेट पूरा हो जाता है। इसका मतलब कि हमें जो आंसर मांग रहा है वो कि भाई साहब हम किससे मल्टीपल करा दे इस नंबर में। तो सर इस नंबर में यदि आप 25 से मल्टीपल करा देते हैं, गुना करा देते हैं, तो आने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, परफेक्ट क्यूब होगी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। आंसर आपका आता है 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 बी डिवाइडेड सो दैट क्विसेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि जो नंबर है हमारे पास 8788, इसको कौन सी ऐसी संख्या से डिवाइड कराई जाए। ठीक है, किस संख्या से इसे डिवाइड कराया जाए, भाग दिया जाए, कि आने वाली जो नंबर हो वो क्या हो सर, परफेक्ट क्यूब हो। ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिर वही बात कि सर
हमारे पास जो नंबर है ये हमें नहीं मालूम कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हम इससे किससे डिवाइड करा देंगे कि जो हमारी संख्या बनेगी वो परफेक्ट क्यूब होगी। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, हम इसका क्या करें, प्राइम फैक्टर करें और चेक करें कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं आपको जो क्या है, जिनका ट्रिपलेट लग रहा है। जिनका ट्रिपलेट नहीं लग रहा है सर, अगर उनको हम हटा दें, उनको डिवाइड कर दे उन्हीं से, तो कट करके खत्म हो जाएंगे। और जब खत्म हो गए वो, तो बचे हुए संख्या जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे। चलिए हम लेते हैं 8788 को, यही है हमारा नंबर, निकालते हो। चलो देखो, 2 से निकालेंगे, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 और 4 2 जा 8। चलो फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, और हो गया आपका 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। एक सेकंड, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है, 1 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 21 97। ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 4 से तो कटाएंगे, 5 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 11 13। देखो 13 से ये कट जाएगा, 13 169, 9 सत्ते 63, ठीक है। और फिर जो है 169 जो है 13 का क्यूब है, और ये आपका बचा 13 वन सा 13। देखो भाई, हमारे पास जो नंबर थी वो थी 8788। सर जब आपने इसका क्यूब निकाला, ये प्राइम फैक्टर निकाला, तो क्या आया सर, आता है 2 का स्क्वायर इंटू 13 का क्यूब। अब बताइए कि ट्रिपलेट किसका नहीं पूरा हो रहा है। सर ट्रिपलेट हमारा पूरा नहीं हो रहा है इसका, 2 का स्क्वायर का, यानी कि 2 का स्क्वायर जो है आपका कितना होगा, 4, 4 गुना 13 का क्यूब। आपको किससे डिवाइड कर देना चाहिए सर, जो जिसका पेयर नहीं पूरा हो रहा है, जिसका ट्रिपलेट पूरा नहीं हो रहा है, तो आप इससे कटा दो भाई। तो आपका जो आंसर आया, जो मांग रहा था आपके क्वेश्चन में, वो आया 4। कि हम किससे डिवाइड करेंगे कि जो नंबर बच जाएगा वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। अब 13 का क्यूब आपको मालूम है कि 2197 जो है ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। देखें अगला क्वेश्चन है कि राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर दिए गए स्टेटमेंट को सही या गलत बताइए। देखिए करेक्ट, 650 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। करेक्ट, 650 जो है एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप बताइए कि सही है या गलत है। तो सर ये सही है। क्यों, क्यों सही है, क्योंकि 650 के लास्ट में आप देखो कितना है, सिंगल जीरो है, और किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में जीरो होगा, अगर आप उसका क्यूब निकालते हो तो क्या होंगे, लास्ट में ट्रिपल जीरो होंगे, ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। तो जो कि यहाँ जीरो सिंगल है, इसलिए ये जो होगा क्या होगा, ट्रू होगा कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सर हमें नहीं यकीन है, हम क्या करें, हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से चेक करो भाई, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 2, फिर कर लो 2 से, 16 दूनी 32, फिर 2 से करो 8 दूनी 16, फिर 2 से करो 40 दूनी 80, फिर 2 से कर लो भाई 20 दूनी 40, फिर 2 से करो 10 दूनी 20, और फिर 2 से करो तो 5 दूनी 10। सर लास्ट में 5 तो बचिए गया ना, एगो दूगो और ई देखो बाबू है, या इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका सर ट्रिपलेट तो लग ही नहीं रहा है। जब ट्रिपलेट लग नहीं रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। चलिए दूसरा है कि परफेक्ट क्यूब में एंड विथ 2 जीरोस। कोई नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है किसी का, तो क्या वो लास्ट का जो होगा वो 2 जीरोस के साथ एंड करेगा? नहीं सर, हमेशा कितने जीरोस होंगे,
सर 3 जीरोस या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, तीन, ये ऑड नंबर कह रहे हैं कि नहीं, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 जीरो, 3 6 ऐसे करके है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है परफेक्ट क्यूब में एंड विद 2 जीरोस, नो फॉल्स है, ये आपका फॉल्स होता है, ठीक है। चलिए, परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ऑड। आपको हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताई है कि ऑड नंबर का हमेशा जो क्यूब होगा क्या होगा, ऑड ही होगा। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट है कि परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर में नॉट बी ऑड, नहीं, ये क्या है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ये गलत है। हमेशा जो है ऑड का ऑड ही आएगा। क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर आर निगेटिव, यस, ये ट्रू है कि किसी भी निगेटिव नंबर का जो आपका क्यूब आएगा वो हमेशा निगेटिव ही होगा। फॉर ए नंबर टू बी परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी प्राइम फैक्टर इन ट्रिपलेट्स, बिल्कुल, अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होनी है तो उसका जो प्राइम फैक्टर होगा हमेशा क्या होगा, ट्रिपलेट्स में ही होगा। ये जो है स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त होता है और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 का वर्कशीट 1 भी समाप्त होता है, ठीक है जी। तो आपको हमारा ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशन लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।